हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज करुण बहल। आरएचएल 8 ट्यूटोरियल सीरीज में आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू व्यू सिस्टम प्रोसेस यूजिंग पीएस कमांड इन आरएचएल 8। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस रेड बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका डायरेक्ट नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो जाए। चलिए हम अपने आरएचएल 8 सिस्टम को लॉगिन कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि प्रोसेस कमांड क्या होती है या पीएस कमांड क्या होती है। पीएस कमांड इज यूज्ड टू लिस्ट द करंटली रनिंग प्रोसेस एंड देयर PIDs along with some other information depend on different option. It reads the process information from the virtual files in proc file system. Okay, जितने भी हमारे प्रोसेस जनरेट होते हैं वो proc डायरेक्टरी के अंदर जनरेट होते हैं। और पीएस कमांड की हेल्प से आप रनिंग, स्लीपिंग या किसी भी स्टेट की इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी हो कि उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, कौन सा यूजर उसको रन कर रहा है, कौन से टर्मिनल पे रन कर रहा है, फुल इंफॉर्मेशन आप गैदर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएस कमांड। और इसका जो सिंटेक्स होता है नॉर्मली पीएस और डिफरेंट डिफरेंट हम उसके ऑप्शन यूज करते हैं। चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कैसे आप पीएस कमांड को यूज करेंगे। उसके लिए हम अपने सिस्टम के टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। अगर आप नॉर्मली पीएस कमांड रन करते हैं विदाउट किसी ऑप्शन को यूज किए तो आपके सिस्टम में जो भी करंट शेल पे प्रोसेस चल रहे होंगे उन प्रोसेस की इंफॉर्मेशन शो कर देगा। जैसे उसकी प्रोसेस आईडी क्या है, उसका टर्मिनल क्या है, टाइमिंग क्या है, कमांड क्या है। तो आपको करंट शेल पे जो भी प्रोसेस शो हो रहे होंगे वो सभी इंफॉर्मेशन आपको दे देगा। अगर आपको ऑल इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि आपकी करंट शेल पे कितने भी प्रोसेस चल रहे हो, चाहे वो सिस्टम रिलेटेड हो या यूजर रिलेटेड हो, वो सभी आपको शो होने चाहिए। तो आप पीएस के साथ हाइफन एप्स ए यूज करेंगे तो आपको सारे प्रोसेस शो हो जाएंगे। तो चलिए मैं आपको लेस करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस आईडी, टर्मिनल, टाइम और कमांड। अगर आप क्वेश्चन मार्क देख रहे होंगे तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है कि जिन प्रोसेस को रन करने के लिए टर्मिनल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसलिए उसने टीटीवाई के आगे क्वेश्चन मार्क दे दिए कि इन प्रोसेस को बैकएंड पे रन हो रहे हैं और इनको रन करने के लिए किसी भी टर्मिनल की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? तो देखिए जैसे यहाँ पर TTY2 आ रहा है तो ये टर्मिनल 2 पे रन हो रहा है। PTS का मतलब होता है जो आपका करंट टर्मिनल ओपन है उसी के ऊपर ये प्रोसेस चल रहे हैं। क्लियर? या फिर आप सेम कमांड रन कर सकते हैं ES-E। ये भी आपको क्या करेगा, करंट शेल पे जितने भी प्रोसेस चल रहे होंगे इंफॉर्मेशन देगा, सेम जैसे आपने EPS-A किया था। चाहे आप PS-A यूज कर ले या PS-E यूज कर ले तो दोनों से ही आपको आउटपुट सेम आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो प्रोसेस है वो यूजर के नेम भी आए उसके साथ, तो आप PS-AU कर देंगे तो आपको ऑल यूजर के नेम भी शो करेगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए यूजर के नेम आने लग गए, उनकी प्रोसेस आईडी आने लगी। क्लियर? सीपीयू मेमोरी कितनी यूजेज हो रही है, वर्चुअल साइज क्या है, रेजिडेंटेड साइज क्या है, टीटीवाई क्या है, स्टेट क्या है, उनके स्टार्ट कितने बजे हुआ था, टाइम कितना लग रहा है, कमांड कौन सी है। तो इससे आपको फुल इंफॉर्मेशन गैदर हो जाती है। क्लियर? और बहुत से लोग PS-AUX को भी यूज कर लेते हैं कि एग्जीक्यूशन कितने बजे हुआ था, तो उसकी भी फुल इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। क्लियर? और अगर आपको पीएस का फुल फॉर्मेटेड वे में आउटपुट चाहिए तो आप PS-F कर सकते हैं। तो ये आपको फुल फॉर्मेटेड के साथ आपको इंफॉर्मेशन शो करेगा। तो देखिए जैसे मैंने सिंपल एफ किया तो करंट शेल पे जो भी प्रोसेस थे उनको शो कर दिया। अगर मैं इसके साथ ई और कर देता हूं तो जितने भी प्रोसेस होंगे उसको फॉर्मेटेड में आपको शो कर देगा। ठीक है? देन अगर आपको सिर्फ चेक करने की आपके सिस्टम में कितने रनिंग प्रोसेस चल रहे हैं तो रनिंग प्रोसेस में वो प्रोसेस भी आते हैं जो वेटिंग स्टेट में होते हैं। क्लियर? तो जैसे देखिए मैंने PS-X किया तो ये आपको सिर्फ रनिंग स्टेट
और वेटिंग स्टेट के जो आपके प्रोसेस होंगे उन्हीं को शो करेगा, चाहे वो आपके सिस्टम जनरेटेड हो चाहे यूजर जनरेटेड हो। क्लियर? देन अगर आपके कोई डेडिकेटेड यूजर प्रोसेस को चेक करना चाह रहे हो, जैसे करुण यूजर है या कार्तिक यूजर है, कोई अदर यूजर है, आप उनके प्रोसेस को चेक करना चाहते हैं तो उनको भी आप चेक कर सकते हैं। चलिए जैसे मैं टर्मिनल पे ओपन करता हूँ, 192.168.43.201 मेरा सिस्टम का आईपी है और इसको मैं करुण यूजर से लॉगिन कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने पिंग लगा दिया 127.0.0.1। ओके, तो करुण यूजर एक प्रोसेस रन कर रहा है पिंग का। अगर आपको करुण के ही सारे प्रोसेस चेक करने हैं तो आप कमांड यूज करेंगे PS-FU और यहाँ आप यूजर का नेम मेंशन कर देंगे। देखिए करुण से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है वो सारे प्रोसेस आपको शो होने लग गए, बाकी किसी अदर यूजर के आपको प्रोसेस यहाँ शो नहीं होंगे। ठीक है, देखिए लास्ट में जो आपने चलाया है वो पिंग का भी आपको शो हो रहा है। हमने SSH के थ्रू इसको एक्सेस किया है, SSH का भी प्रोसेस आईडी आपको शो होने लग गया है। इस तरह से आप डेडिकेटेड यूजर के भी प्रोसेस चेक कर सकते हैं। क्लियर? और अगर आपको रूट यूजर के ही चेक करने हैं सिर्फ, तो आप यू के साथ क्या कर देंगे, रूट लिख देंगे, तो ये सारे आपके क्या है, रूट यूजर के प्रोसेस शो कर रहा है। क्लियर? देन अगर आपको किसी प्रोसेस की पीआईडी पता है, उसका प्रोसेस नेम नहीं पता है, तो आप पीआईडी से भी प्रोसेस चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए मैंने पीएस किया और यहाँ मेरे पास प्रोसेस आईडी आ रही है 9589। मेरे को प्रोसेस आईडी पता है और मुझे चेक करना है कि वो कौन सा प्रोसेस है, तो आप चेक कर सकते हैं PS-FP, मतलब पोर्ट नंबर, सॉरी पीआईडी। यहाँ पर हमने लिख दिया, जैसे मेरी यहाँ प्रोसेस आईडी क्या आ रही थी, -FP, और यहाँ मैंने लिख दिया 9589। तो देखिए उसने उस प्रोसेस आईडी की फुल इंफॉर्मेशन आपको दे दी कि इसका प्रोसेस आईडी ये है, इसका पेरेंट प्रोसेस आईडी ये है, टाइमिंग क्या था, कौन से टर्मिनल पे चल रहा है और कमांड क्या चल रही है। तो ये फुल इंफॉर्मेशन आपको दे देगा विद द हेल्प ऑफ पीआईडी। क्लियर? देन अगर आपको चेक करना है कि मेरे जो टर्मिनल पे कौन सा प्रोसेस चल रहा है, उसको चेक करना है, तो आप चेक कर सकते हैं PS-T। जैसे मैं लिख देता हूँ TTY2 पे मेरे प्रोसेस रन हो रहे हैं, तो TTY2 पे जितने भी प्रोसेस रन हो रहे हैं उन सब की इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई। तो मुझे करंट टर्मिनल पे ही चेक करना है कि मेरे करंट टर्मिनल पे कितने प्रोसेस चल रहे हैं, तो उसके लिए आप TTS 0 कर देंगे, मेरे करंट टर्मिनल पे कितने प्रोसेस चल रहे हैं। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि TTY पे कौन कौन से प्रोसेस चल रहे हैं। अगर आपको टी की फॉर्म में प्रोसेस चेक करने हैं कि उसके पेरेंट कौन सा, उसका चाइल्ड कौन सा है, तो टी की फॉर्म में आपको चेक करने हैं, तो आप कमांड यूज करेंगे PS-E-फॉरेस्ट। तो ये आपको जितने प्रोसेस होंगे उसको टी की फॉर्म में दिखाएगा। तो जैसे देखिए वर्चुअल बॉक्स क्लाइंट है, उसका क्लाइंट चाइल्ड क्या है, वर्चुअल बॉक्स क्लाइंट ही है। इस तरह से देखिए आपको टी की फॉर्म में दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए जैसे ऊपर देखिए ये सारा आपको टी की फॉर्म में दिखा रहा है। क्लियर? जैसे सिस्टम डी के अंदर ये सारे चाइल्ड हैं उसके, और चाइल्ड के आगे फिर उसका सब चाइल्ड है। जैसे इवेल्युएशन का देखिए ये आगे उसका सब चाइल्ड है। जैसे जीनोम टर्मिनल खुला है, उसके अंदर बैश खुला, बैश के अंदर आपने ps कमांड रन करी, तो इस तरह से उसने प्रोसेस आपको शो कर दिए टी की फॉर्म में। क्लियर? देन आपको प्रोसेस की थ्रेड्स चेक करने हैं। प्रोसेस की थ्रेड चेक करने के लिए आप PS-H करेंगे, ये सारे आपको प्रोसेस के थ्रेड के साथ इंफॉर्मेशन शो करेगा। ओके, या फिर आपको प्रोसेस की लाइट वेट प्रोसेस और नंबर ऑफ लाइट वेट प्रोसेस की इंफॉर्मेशन भी गैदर करनी है, आप PS-F के साथ कैप्स L कर देंगे, तो ये आपको प्रोसेस की लाइट वेट प्रोसेस की पीआईडी भी शो कर देगा, नंबर ऑफ
कितने प्रोसेस लाइट वेट चल रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन भी शो कर देगा। क्लियर? जब आप एल यूज नहीं करते तो आपको लाइट वेट प्रोसेस की इंफॉर्मेशन नहीं देता है बाय डिफॉल्ट। ओके, अब मैं आपको कुछ एडवांस प्रोसेस की इंफॉर्मेशन बताऊंगा कि इनको आप यूज करके डेडिकेटेड आउटपुट कैसे गेट करेंगे। जैसे मुझे जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं उनकी सिर्फ पीआईडी, पेरेंट प्रोसेस आईडी, यूजर और कमांड की इंफॉर्मेशन ही गैदर करनी है, तो हम कमांड यूज करेंगे पीएस -eo, मतलब हम फिल्टरिंग कर रहे हैं कि प्रोसेस से सिर्फ मुझे इतनी इंफॉर्मेशन गैदर हो। जैसे देखिए मैंने पीआईडी लिखा, कोमा लिख दिया, पीपीडी पेरेंट प्रोसेस आईडी लिख दिया, कोमा कौन यूजर उसको यूज कर रहा है और क्या कमांड यूज कर रहा है। तो देखिए मैंने कोमा लगा के उसको मेंशन कर दिया। देखिए अब जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई वही डेडिकेटेड इंफॉर्मेशन आई जो आप उससे गेट करना चाह रहे थे। देखिए इसके अलावा आपको और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। क्लियर? देन अगर आपको और थोड़ा वैल्यू गेट करनी है, जैसे आपको प्रोसेस आईडी पता है तो आप -p करके प्रोसेस आईडी लिख दें, फिर आप उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन कर लेते हैं कि आपका एक प्रोसेस नेम है, उसकी प्रोसेस आईडी आपको चेक करनी है। जैसे मेरे को प्रोसेस आईडी पता है और उसकी कमांड क्या चल रही है, तो कमांड कैसे चेक करेंगे। जैसे देखिए हमने PS-aux किया मैंने और रैंडमली कोई भी एक प्रोसेस आईडी उठा ली। ठीक है, जैसे 7184 मैंने रैंडमली कोई भी एक प्रोसेस आईडी उठा ली और मुझे चेक करना है कि इसके प्रोसेस आईडी पे कौन सी कमांड चल रही है, तो हम कमांड यूज करेंगे PS-p, देन 7184, ये मेरी प्रोसेस आईडी होगी, देन -o और हम लिख देंगे कमांड इज इक्वल टू। तो देखिए इसने बताया कि इस प्रोसेस आईडी पे RHSMD ये कमांड रन कर रहा है इस प्रोसेस आईडी से। क्लियर? तो आप प्रोसेस आईडी से कमांड का नेम भी गेट कर सकते हैं। क्लियर? देन अगर आपको चेक करना है कि इस प्रोसेस आईडी पे उसके पेरेंट्स और चाइल्ड सभी की प्रोसेस आईडी चेक करनी है, तो आप कमांड यूज करेंगे PS-c। और चलिए जैसे मैंने SSID कर दिया तो इसने बता दिया कि SSID का जो प्रोसेस आईडी 173 है। अभी मैंने जो SSH रन नहीं कर रखा, मतलब किसी सिस्टम का रिमोट नहीं ले रखा है, तो इसलिए सिंगल ही दिखा रहा है। जब आप रिमोट ले लेंगे तो उसके चाइल्ड प्रोसेस की भी इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा। क्लियर? चलिए अब अगर आपको ट्रबल शूटिंग करनी है प्रोसेस कमांड से कि मेरे कौन कौन से प्रोसेस सबसे ज्यादा सीपीयू और मेमोरी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, तो वो कैसे चेक करेंगे कि सिर्फ 10 प्रोसेस की इंफॉर्मेशन दो जो सबसे ज्यादा सीपीयू और मेमोरी इंफॉर्मेशन गैदर करे, बाकी किसी प्रोसेस की इंफॉर्मेशन मुझे नहीं चाहिए। उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे PS-eo। तो जैसे उस प्रोसेस में मुझे क्या क्या चाहिए कि उसकी पीआईडी चाहिए, पीआईडी चाहिए, देन कमांड चाहिए मुझे, देन मुझे परसेंटेज उसका मेमोरी परसेंटेज चाहिए, सीपीयू परसेंटेज चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर शॉर्ट कर दे मेमोरी को। ओके, और यहां पर मैं हेड कर देता हूं ताकि मुझे 10 ही आउटपुट आए, बाकी कोई आउटपुट ना आए। तो देखिए 10 ये जो आउटपुट है उसमें से जो सबसे ज्यादा मेमोरी और सीपीयू यूजेस आ रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन मुझे गैदर होगी। फिर अभी मेरे सिस्टम पे कोई भी ऐसा कोई सीपीयू और यूजेस नहीं आ रहा है, तो इसलिए मुझे S00 ही दिखा रहा है। अगर आपके सिस्टम में हाई होता तो आपको वो आउटपुट शो हो जाता है। चलिए मैं मेमोरी की बजाय यहाँ क्या कर देता हूँ, सीपीयू कर देता हूँ ताकि सीपीयू यूजेस कौन से ज्यादा ले रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन आ जाए। अभी ना देखिए जो पहला प्रोसेस है उसका जो मेमोरी है 0.6 आ रहा है और सीपीयू कुछ भी नहीं आ रहा है, तो अभी नॉर्मल स्टेट में चल रहा है। अगर ऐसे कुछ आपको ट्रबल शूट करने की कौन से प्रोसेस मेरे ज्यादा यूटिलाइजेशन ले रहे हैं तो वो आप चेक कर सकते हैं। फिर तो अगर आपको सिर्फ इससे लिनक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है वो चेक करने हैं, तो आप कमांड यूज करेंगे PS-e कैप्स m। तो ये इससे लिनक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको शो कर देगा। क्लियर? और
देन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपके इंटरव्यूअर पूछते हैं प्रोसेस से रिलेटेड कि मुझे चेक करना है कि मेरा एक प्रोसेस है वो किस डेट को और किस टाइमिंग पे वो चला था। देखिए मोस्टली हमारा सिस्टम 2-2 3-3 साल तक रीस्टार्ट नहीं होता है और हमें आइडिया नहीं होता कि ये वाला प्रोसेस किस डेट को चला था। अगर आपको एग्जैक्ट डेट भी चेक करनी है और टाइम भी चेक करना है तो आप पहले क्या कर लें कि जिस भी प्रोसेस आईडी को आपको चेक करना है तो उस प्रोसेस आईडी का आपको पीआईडी पता होना चाहिए। चलिए जैसे मेरे को पीआईडी पता है 7184, मैं कैसे चेक करूंगा उसको किस डेट और टाइमिंग पे चला था, तो उसके लिए हम कमांड यूज करेंगे PS-O और उसके लिए हम ऑप्शन यूज करेंगे एल स्टार्ट। ओके, एल स्टार्ट के बाद हम पी और जो प्रोसेस आईडी है हमारी वो हम मेंशन कर देंगे। देखिए ये स्टार्टेड हुआ था 5 नवंबर 16 मतलब 4:01 पे 5 नवंबर को ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। इस तरह से आप एग्जैक्ट डेट एंड टाइम चेक कर सकते हैं किसी भी प्रोसेस आईडी की वो कब एग्जीक्यूट हुआ था। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस प्रकार आप पीएस कमांड को यूज करेंगे अपने RHEL 8 सिस्टम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड के साथ भी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।